त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रतये वीतरागात् परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की। जय जिनेन्द्र बंधु, आइए आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो जल्द से ही जल्दी बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लोकप्रिय होने का कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की वह अनमोल वाणी, जो भक्तों को यथाही समझ में आती है। परम पूज्य मुनि श्री के सामने जो भी भक्त अपना विकल्प रखते हैं, परम पूज्य मुनि श्री उस विकल्प का आपको सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए आप मुनि श्री के समक्ष कोई विकल्प रख सकते हैं। वह विकल्प आपका लौकिक हो या धार्मिक दृष्टि से भी हो सकता है। परम पूज्य मुनि श्री आगम के अनुरूप आपके ही विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ससत विद्या तपसां प्रणायिका समग्र धीरोग्रकुलाम्बुरांशुवन् मया सदा पार्श्वजनं प्रणमते विलीन मिथ्यापथदृष्टिविभ्रम विलीन मिथ्यापथदृष्टिविभ्रम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही सुख शांति का साधन है। और जब हमारे मन का विकल्प सम्यक समाधान को प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे मन में एक अनूठी सुख और शांति की अनुभूति होती है। ऐसे वह आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, ज्ञान का स्वभाव क्या है, जीव में स्वगे और परगे कब और कैसे घटित होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। ज्ञान जो कि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है और आत्मा का लक्षण है, ऐसे उस ज्ञान का स्वभाव या ज्ञान का कार्य अगर हम समझें तो वह जानना देखना ही है। भले ही सामान्य रूप से ज्ञान को आचार्य भगवंतों ने जानने के रूप में ही स्वीकार किया गया है, पर अगर गहराई से और निश्चय को समझते हुए इस विषय का अगर चिंतन किया जाए तो ये निष्कर्ष सामने आएगा, जिसे कई आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों में उद्धारित करते हुए समझाने का प्रयास किया है। जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका में आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भले ही
जानना ये ज्ञान का स्वभाव होने पर भी, जानना ये ज्ञान का कार्य होने पर भी, देखना ये भी ज्ञान का ही, आत्मा का ही कार्य निश्चय से हुआ करता है। क्योंकि जो ज्ञान से पूर्व होने वाला दर्शन है वह भी परिपूर्ण रूप से आत्मा से ही हो रहा है, और आत्मा का एकमात्र निश्चय से अगर कोई गुण है तो वह ज्ञान है, और उस ज्ञान का ही पूर्व परिणमन ही जो होता है उसे दर्शन कहा जाता है। इसलिए जीव का जो जानना देखना स्वभाव है वह ज्ञान गुण से ही होता है। ज्ञान गुण का ही जानना देखना कार्य होने से उसे ही आचार्य भगवंतों ने ज्ञान का स्वभाव भी स्वीकार किया गया। ज्ञान को जानने के रूप में ये सब जानते हैं, पर जो ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य चित प्रतिभास है वह ज्ञान गुण से ही होने के कारण से उस ज्ञान गुण को या ज्ञान को ही जानने देखने के रूप में स्वीकार किया जाता है। रही बात स्वगेय और परगेय की, जब जीव अपने आप को यानी कि आत्मा को ही गेय बना के, विषय बना के जानने का प्रयास करता है, वह स्वगेय के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जब चाहे वह विषय कषायों के निमित्त से या अन्य किसी भी निमित्त से दूसरे पदार्थों को, पर पदार्थों को जानने का प्रयास करता है, वहाँ पर परगेय के रूप में उसे समझना होगा। यहाँ भी नए विवक्षा को सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। अगर शुद्ध निश्चय ने शुद्ध व्यवहार ने आदि की व्याख्या जीव समझे तो इस विषय में ये स्पष्ट समझना होगा, जैसे कि तत्वसार ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि देवसेन स्वामी कहते हैं कि जो पंच परमेष्टि है वह भी निश्चय की अपेक्षा से परगेय है। जो पर जीव है यानी कि अपनी स्वयं की आत्मा को छोड़कर जितने भी अन्य जीव है, उन सभी जीवों को जीव तत्व को भले ही वह जानने योग्य स्वयं के लिए, दूसरों के लिए पदार्थ गेय है, पर मेरा ही आत्मद्रव्य, मेरा ही जीव द्रव्य मेरे लिए स्वगेय है। अन्य सभी जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य आदि सभी द्रव्य परिपूर्ण रूप से परगेय के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। सामान्य रूप से भले ही ध्यान आदि की भूमिका में श्रावक और प्राथमिक अवस्था में मुनिराजों के लिए पंच परमेष्टि का ध्यान, आत्मा का ध्यान, सिद्ध परमात्मा का, आचार्य का, गुरु का आदि आदि ध्यान जरूर कहे हैं, पर फिर भी ये समझना पंच परमेष्टि निश्चय की अपेक्षा से परगेय ही है। व्यवहार की अपेक्षा से उसे भले ही गेय के रूप में ध्यान में स्वीकार किया, ध्येय के रूप में ध्यान में स्वीकार किया, पर यह निर्णय करना होगा कि निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से इसका भेद करना बहुत आवश्यक है। निश्चय से स्वयं की आत्मा को छोड़कर सभी गेय परगेय के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं, पर व्यवहार से वह मेरे आत्मा तक पहुंचाने के लिए पंच परमेष्टि साधन है। इसलिए उस पंच परमेष्टि को भी आचार्य भगवंतों ने व्यवहार की अपेक्षा से स्वगेय की रूप में कथनचित स्वीकार किया गया है, क्योंकि वह मुझे स्वगेय तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन रहे हैं। उपचार से, व्यवहार से उसे स्वगेय कहा जा सकता है, पर निश्चय से मेरी आत्मा का जब मैं चिंतन करूँगा तब वे मेरी आत्मा ही मेरे लिए स्वगेय है। आपकी आत्मा आप जब गेय के रूप में यानी जानने के विषय के रूप में समझने का, जानने का, ध्यान करने का प्रयास करोगे, उस गेय के समय में, उस समय में ही उस गेय को यानी आपकी आत्मा को आपको जब जानना है, तब उस आत्मा को ही आचार्य भगवंत ने स्वगेय कहा, और उसके अलावा अन्य जितने भी पदार्थ, द्रव्य, गेय वस्तुएं हैं, उन सब के लिए परगेय के रूप में स्वीकार किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुप्रिया जैन, सूरत, गुजरात से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, माला फेरते समय मन इधर उधर क्यों भटकता है, इसके लिए क्या करें एवं इसका क्या परिणाम है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि कई बार इस विषय में हमने सम्यक समाधान से चर्चा करते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति
अन्य कार्यों में यानी सांसारिक व्यवहारिक कार्यों में उलझा होता है, कहीं ना कहीं उसके मन वचन काय का व्यापार सदैव चलता रहता है। और जहाँ मन वचन काय का व्यापार चलता रहता है वहाँ उन मन वचन काय की स्थिरता नहीं हो सकती, और स्थिरता नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है मन भी शरीर और वचन, काय और वचन, इन दोनों के व्यापारों में कहीं ना कहीं उलझने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति माला फेरने के लिए बैठता है, सामायिक करने के लिए बैठता है, तब लगभग लगभग उसका शरीर भी शांति से बैठा हुआ होता है। वचनों की भी प्रक्रिया बाहर की ना होने से कहीं ना कहीं वहाँ कुछ अंशों में पर विकल्पों को लेते हुए शांति होती है। इसलिए जब भी वहाँ शरीर और वचनों की पर विकल्पों को लेकर शांति होती है, माला फेरने के लिए, सामायिक करने के लिए व्यक्ति बैठता है, उस समय पर मन बाहर के विकल्पों को छोड़कर वह अपने भीतर आने का प्रयास करने के अलावा वह शरीर की और सबकी शांति होने के कारण से कहीं ना कहीं अन्यत्र भटकने का प्रयास अवश्य ही करता है। क्योंकि मनुष्यों का मन जो होता है वह चंचल होता है और उसे कुछ ना कुछ प्रति समय विषय देना, गेय देना कुछ ना कुछ आवश्यक ज़रूर होता है। जब तक मन को कुछ विषय नहीं मिलेगा तब तक वह नियम से भटकेगा ही भटकेगा। और माला फेरते समय लगभग ऐसा होता है कि शरीर का कुछ काम नहीं है, वचनों का कुछ काम नहीं है, एक ही स्थान पर बैठे हैं, वही मंत्र पढ़ना है, लगातार उसी में ही मन को लगाने का प्रयास करना है। और लगातार एक स्थान पर मन को लगाने का, एक मंत्र में, एक जाप में लगाने का अभ्यास ना होने के कारण वह अनादि के संस्कारों के निमित्त से मन कहीं ना कहीं अन्यत्र भटकने का ही प्रयास करता है। और इसी कारण से माला फेरते समय या सामायिक करते समय लगभग सभी जीवों के साथ यही घटित होता है कि जहाँ शांति का वेदन करना चाहिए था, व्यक्ति सबसे अधिक वहाँ संकल्प विकल्पों को लेकर अशांति का वेदन करता है। इसके लिए सबसे पहले तो उस जाप को या उस मंत्र को समझने का प्रयास किया जाए। जैसे कि आप माला फेरने बैठे हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम आदि नमोकार मंत्र की माला फेर रहे, तो उस समय पर नमो अरिहंताणम पढ़ते समय हमें अरिहंतों का स्मरण करने की आवश्यकता है। उनके 46 गुण होते हैं, आदि आदि उनके विषय में एक क्षण में हमने विचार किया, मन को वहाँ लगाने का प्रयास किया, या अरिहंत भगवान की प्रतिमा, उनकी आकृति को आंखों के सामने लाने का प्रयास किया। नमो सिद्धाणम पढ़ते समय सिद्धों का स्मरण किया, नमो आर्याणम पढ़ते समय आचार्यों का, या अन्य भी कोई मंत्र का जाप आदि चल रहा है तो उन मंत्रों के अभिप्रायों को या उस मंत्रों से क्या इंगित है उन सबको समझते हुए अगर मंत्रों के अर्थ तक पहुंचने का प्रयास किया जाए तो कुछ ना कुछ अंशों में नियम से आपका माला फेरते समय मन का भटकना अवश्य ही कम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो उस मंत्रों के अर्थ या मंत्रों के वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास करें। जैसे ओम पढ़ा जा रहा है तो ओम पंच परमेष्ठी का वाचक है, तो उन पांचों परमेष्ठी का स्मरण किए। ह्रीम पढ़ते समय जो 24 तीर्थंकरों का स्मरण होता है उनको समझने का प्रयास करें। आदि विषयों को समझते हुए अगर मंत्रों का जाप किया जाए तो नियम से वह आपके लिए एक उत्कृष्ट फल देने वाला हो सकता है। साथ में आचार्य भगवंतों ने मंत्र पाठ जाप आदि करने के अनेक विधियां बताई है। अगर आप माला लेकर जाप करोगे तो मन अधिक भटकेगा। साथ में मुख को बहुत खोलते हुए उच्चारण जोर जोर से करते हुए अगर जाप कर रहे हो तो वह ऊर्जा भी बाहर बिखर जाएगी। साथ में शरीर की भी हलन चलन होने के निमित्त से आपका जो रिजल्ट उस माला से शांति आदि के रूप में आपको मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिलेगा। इसलिए मुख को ना हिलाते हुए, जिह्वा को ना हिलाते हुए मानसिक जाप ही करने का प्रयास किया जाए। उसके लिए बहुत सारे साधन आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताया है। जैसे ज्ञानारणम आदि ग्रंथ है उनमें इन जाप आदि की विधि बताई है। कमल जाप है, अंतर जल्प है। इसके द्वारा अगर जाप करने का प्रयास किया जाए
तो नियम से भटकता हुआ मन, चंचल मन कंट्रोल या संयमित होने का पूर्ण प्रयास किया जा सकता है। इसलिए कम से कम जो हाथ से जाप आप कर रहे हो या जोर जोर से उच्चारण करते हुए, जीवा हिलाते हुए जो आपका जाप चल रहा है, उसे संयमित करते हुए आप पुरुषार्थ करें उन मंत्रों के अर्थ को समझने के, उसके अभिप्राय तक पहुंचने का। तो नियम से आप उसके उत्कृष्ट फल तक और संकल्प विकल्प से दूर होकर शांति को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदुषी जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में पंखे लगाना सही है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंखा, कूलर, एसी आदि ये सब कुछ इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करने वाले यानी कि पाप देने के लिए ही निमित्त होते हैं। इसलिए मंदिर जी, स्वाध्याय कक्ष आदि पवित्र स्थानों में किसी भी प्रकार से इनका प्रयोग करना, इनको लगाना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। क्योंकि इस बात को अवश्य समझने की आवश्यकता है कि ये जितने भी इंद्रिय भोग के इंद्रियों के विषयों के निमित्त से बनने वाले साधन हैं, ये मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में लगाकर पाप का बंध करना योग्य नहीं है। आचार्य भगवंतों ने, नीतिकारों ने बहुत अच्छी बात कही है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी अन्य स्थानों पर किया गया पाप, जो विषय कषायों के निमित्त से जीव घर में गृहस्थी में पाप कर रहा है, चाहे वह भोजन के निमित्त से हो, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय के निमित्त से हो, पंखे कूलर आदि आदि के निमित्त से क्यों न हो, वह घर में किया हुआ पाप मंदिर आदि क्षेत्रों में आकर उसका प्रक्षालन करने की आवश्यकता है। पर मंदिर में ही अगर जीव ऐसे पापों को प्राप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं नियम से वह उस पापों के निमित्त से वज्रलेप की भांति अपने आप को पापों से बांधता है, पाप कर्मों से ही आश्रय बंध को प्राप्त होता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में विषय भोगों के साधन उपस्थित करना और उनको प्राप्त कराना, ये उनका उपयोग करना, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। नियम से वह पाप बंध का ही आश्रय कराने वाले हैं, पाप बंध का ही उदय बंध कराने वाले हैं। इसलिए इन साधनों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। लगाने वाले ने माना कि लगा ही दिया है, पर कम से कम प्रयोग करने वालों को भी इसका विवेक चाहिए कि उसका प्रयोग करे कि ना करे। पहली बात तो लगाना ही नहीं चाहिए। आचार्य भगवंतों ने इतना तक कहा है, जिनकी संपत्ति नहीं होती, जिनका पाप का कमाया हुआ धन होता है, उन्हीं का धन ऐसे साधनों में, जो कि पाप कमाने के लिए निमित्त है, ऐसे साधनों में मंदिर के रूप में या मंदिर के दान के रूप में भी लगता है। इसलिए इन बातों से, इन साधनों से प्रयोग करने से भी और लगाने से भी दूर रहना ही आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाहुबली जैन, उदगीर, महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चमत्कारी प्रतिमा का क्या अर्थ है, और यदि हम उस प्रतिमा के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चमत्कारी प्रतिमा, अतिशयकारी प्रतिमा आदि ये सब कुछ कथन जो है, ये परिपूर्ण रूप से उपचार कथन है, व्यवहारिक कथन है। जो प्रतिमाएं होती है वह तो सामान्य रूप से एकेंद्रीय पत्थर से ही बनी हुई प्रतिमाएं होती है, और उस प्रतिमा यानी एकेंद्रीय जीव कोई चमत्कार वहाँ पे नहीं करता। ये बहुत अच्छे से इस विषय को समझने की वर्तमान में आवश्यकता है, क्योंकि इन बातों को लेकर बहुत सारे जीव भ्रमित किए जा रहे हैं कि मंदिर चमत्कारी है, भगवान चमत्कारी की प्रतिमा चमत्कारी है।
कभी भी किसी भी प्रकार से वह एकेंद्रीय जीव या भगवान की प्रतिमा चमत्कार नहीं करते, अतिशय नहीं दिखाते। अगर उन स्थानों में कुछ वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में अतिशय चमत्कार होते हुए दिख भी रहे हैं, तो वह एकेंद्रीय पाषाण की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा आदि नहीं कर रही है, पर वहाँ पर जो विशेष भक्ति की जा रही है, उन विशेष भक्तों के द्वारा ही वहाँ चमत्कार होते हुए देखने में आते। चाहे वह भक्त देव के रूप में हो, चाहे वह भक्त इंसान के रूप में हो, जितनी विशेष भक्ति के द्वारा वहाँ पाषाण की धातु की प्रतिमा की भक्ति आराधना पूजा पाठ आदि किया जाता है, उतना उतना ही विशेष उस प्रतिमा में चमत्कार आते हुए देखने में आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चमत्कारी प्रतिमा के पास पहुंचने से आपका मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए। आपने जो सोचा है वह उस प्रतिमा को पूजने से ही मिलेगा। उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने जो तर्क दिया है उसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। माना कि कोई प्रतिमा को आप उपचार से अतिशयकारी या चमत्कारी मान भी रहे हैं, तो वहाँ प्रतिमा का चमत्कार नहीं है, अपितु वहाँ जो उस प्रतिमा के रक्षक देवी देवता जो होते हैं, मंदिर के रक्षक देवी देवता आदि होते हैं, उस प्रतिमा के निमित्त से जो यक्ष यक्षिणी आदि की स्थापना करते हुए उनको आह्वान आदि किया जाता है, वह उस भगवान की प्रतिमा की पूजा आराधना भक्ति आदि को देखते हुए खुश होते हुए उन भक्तों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अन्य कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करते। पर यह भी विशेष रूप से समझे कि वह मात्र कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचने से सबकी मनोकामना पूर्ण हो जरूरी नहीं है। मनोकामना उन्हीं की पूर्ण होती है जिनका तद्रूप पुण्य का उदय, कर्म का उदय भी साथ में होता है। अन्यथा सभी की इच्छा पूर्ण होती तो संसार में कोई भिखारी, दीनहीन, गरीब व्यक्ति दिखता ही नहीं। इसलिए ये चमत्कार अतिशय आदि को मात्र एक उपचार साधन समझते हुए ये विशेष बात समझनी होगी कि वहाँ जो विशेष श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के साथ भगवान की प्रतिमा का पूजा आराधना आदि करता है, वही जीव उस देवों के निमित्त से, यानी जो देव स्वर्गों से आकर वहाँ भगवान की भक्ति या व्यवस्था आदि कर रहे हैं, वह उस भक्ति से खुश होते हुए आपके कार्यों में सहयोग करते हैं और उस निमित्त से उपचार कथन करते हुए प्रतिमा को, भगवान को अतिशयकारी या चमत्कारी कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में ही भगवान की प्रतिमा चमत्कारी आदि होती है। जरूरी नहीं है कि प्रतिमा के सामने पहुंचकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी की इच्छाएं पूर्ण हो, सभी के लिए वह चमत्कार दिखाने वाली हो, जरूरी नहीं है। जिसका जैसा पुण्य का उदय होता है, बिल्कुल वैसा ही उसके लिए वह वैसा निमित्तभूत बनने वाले ये साधन होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गौर झामर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है भानु जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मन में एक विकल्प था कि भगवान की पूजा करने जाते हैं तो मन क्यों नहीं लगता, इसे पुण्य की कमी माने या मन की कमी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रावकों के लिए पूजा एक सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है अपने कर्मों की निर्जरा के लिए। और वास्तविकता में अगर श्रावक श्रद्धा, समर्पण और बहुत अच्छे भावों के साथ भगवान की पूजा करेगा तो उसके जीवन में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। वर्तमान में बहुत सारे जीवों के साथ यही समस्या है। वह एक व्यवहारिकता के रूप में, एक फॉर्मेलिटी के रूप में पूजा पाठ तो करता है, भगवान के दर्शन भी करता है, पर पूजा करते समय उसके भाव, उसका मन नहीं लगता। इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके स्वयं के मन की भी कमजोरी है और कुछ अंशों में पुण्य की भी कमी है। और ये विशेष बात समझे कि आप जब तक इन कार्यों को, पूजा पाठ आदि को मन लगा के, भावों को संजो के करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक पुण्य भी बढ़ने वाला नहीं है। मैं तो आपसे ये विशेष बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कभी माना कि आपका भोजन करने में मन नहीं लगता है,
फिर भी आप भोजन करते हो कि उस दिन उपवास करते हो। भले ही कितना ही आप कर ले, भले ही रोज 5 रोटी खा रहे हैं, पर उस दिन 2 रोटी 3 रोटी तो आप खाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि भले ही मन नहीं लग रहा है पर दिन निकालना है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जब शरीर को चलाने के लिए आप बिना मन के भी भोजन करते हो, तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को भी चलाने के लिए भले ही 4 पूजा नहीं पर एक पूजा तो मन लगाने के करने की आवश्यकता ही होती है। और ये भी विशेष ध्यान रखें कि भले ही आप उस भोजन के बारे में जानते नहीं हैं, भले ही आपका उस भोजन करने में मन नहीं लग रहा है, पर फिर भी बिना मन के भी भोजन करने से जब पेट भर सकता है, ऐसे ही बिना मन के भी आप पूजा करोगे तो कर्मों की निर्जरा अवश्य ही होगी। इसलिए ये कभी ना सोचे कि आज मन नहीं है, आज पूजा नहीं करेंगे, आज अभिषेक करके काम चला लेंगे, अब मात्र महार्घ्य चढ़ा लेंगे। ऐसा किंचित भी ना सोचे और प्रयास करते रहे कि हम कितने अच्छे से अच्छे भावों से भगवान की पूजा कर सकते हैं। वह जीव अभागा है जो श्रावक होते हुए भी अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा नहीं कर पाता है। क्योंकि पहली बात तो पूजा करने से आपकी लोभ कषाय नष्ट हो रही है, और जितने अच्छे से भगवान का गुणगान करते हुए हर्षोल्लास के साथ आप भगवान की पूजा करोगे, विश्वास मानना आपके जीवन के जितने जितने भी रुके हुए कार्य है वे सभी कार्य तत्क्षण ही आपके लिए उत्कृष्ट मार्ग देने वाले निमित्त बन सकते हैं। पर आवश्यकता उन पूजा आदि कार्यों में अपने भावों को प्रशस्त करने की है। कहीं न कहीं पुण्य की भले ही निमित्त मानते हुए उसकी कमजोरी तो मानना होगा, पर सर्वश्रेष्ठ कमी अगर किसी की है तो आपकी मानसिकता की कमी है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि श्रावक के लिए भगवान की पूजा अर्चना करना एक उत्कृष्ट कार्य किस प्रकार से है, और शायद हो ना हो कहीं ना कहीं आपने आज तक उसे पूजा करके आजमाने का प्रयास नहीं किया। कभी एक आध दिन आप बहुत अच्छे भावों से द्रव्य की शुद्धि करते हुए, द्रव्य का प्राशुक करते हुए बहुत अच्छे से भगवान की पूजा लय से, और जो पूजा में लिखे हुए शब्द है उन शब्दों को समझते हुए उसका उच्चारण करने का अगर प्रयास करके देख लेना, और उसके बाद उस दिन के पूरे आप गणित लगा के देख लेना कि जिस दिन आपने पूजा नहीं की उस दिन आपके साथ क्या हुआ, और जिस दिन आपने बहुत भक्ति भाव से पूजा का अर्थ समझते हुए पूजा की है उस दिन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया। ये अगर आप आजमा के देखोगे तो आप नियम से अपने मन को, अपने आप को भी पूजा करने के लिए मना सकते हो। क्योंकि दूसरे के कहने से कभी भी कोई जीव काम नहीं करता जब तक अपना मन स्वयं का नहीं मानता। इसलिए कहीं ना कहीं आपके मन की कमजोरी को आप ठीक करें, आपके प्रमाद को छोड़ने का प्रयास करें। जब तक प्रमाद रहेगा, कुशल क्रियाओं में अनादर के भाव रहेंगे, तब तक उत्साह के साथ कभी भी आप भगवान का अभिषेक पूजा आदि करने में अपने मन को नहीं लगा सकते। इसलिए मन की कमजोरी को, मन के प्रमाद को हटाते हुए अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। पूजा अभिषेक नहीं करेंगे तो पुण्य भी नहीं बढ़ेगा, और पुण्य नहीं बढ़ेगा तो आप अपने मानसिकता को भी ठीक करने का प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए दोनों एक दूसरे को पूरक होने से आप सबसे पहले अपनी मानसिकता अपने बदलते हुए, अपने प्रमाद को छोड़ते हुए, पूजा करते हुए मिलने वाले फलों को आजमाने का प्रयास कर लेना। आगम ग्रंथों को अगर पढ़ो, वहाँ पुराण ग्रंथों में आप साक्षात देख लेना कि ऐसे भी बहुत बड़े बड़े श्रावक हो चुके जो घंटों घंटों मन लगा के पूजा करते रहे, और पूजा के उपरांत कितने भी विघ्न बाधाएं आए, मात्र भगवान का गंधोदक अपने बालक पर छिड़का और धनंजय कवि का बालक जो अर्धमृतक हुआ था वह जिंदा होकर बैठ गया। ऐसे एक क्या अनेक दृष्टांत आगम ग्रंथों में हैं, उनको पढ़े और अपने प्रमाद को हटाते हुए, मानसिकता ठीक करते हुए पूजा करने का प्रयास करें। आपका मन, आपका पुण्य दोनों भी आपका साथ देगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनिश्री ने बड़े ही सरलतापूर्वक आपके हर एक विकल्प का दिया है सम्यक समाधान। अगर आप हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या हमें आप टीवी पर देख रहे हैं तो आप अपने विकल्प को हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 870754
8811। इस नंबर को एक बार और नोट कर लीजिए, 8707548811। अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपका विकल्प जो भी हमें मिलेगा हम जल्द से ही जल्द मुनिश्री के समक्ष उसको प्रेषित करेंगे, जिससे आपके मन में उठने वाला जो भी समीचीन विकल्प है उसका सम्यक समाधान आपको प्राप्त हो जाए। आपका विकल्प जो भी हमारे पास आता है, परम पूज्य मुनिश्री उसको उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।